जय भाई दोस्तों, मैं उमाकांत जेबी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली जो विज्ञान क्लास हमने क्या देखा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखा था, सेल के बारे में देखा था। मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वह मोनिरा किंगडम के होते हैं, जिसमें आपका बैक्टीरिया, जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा वगैरह होते हैं। इसके बाद हमने जो अगला पढ़ा था वह पढ़ा था क्या यूकैरियोटिक सेल के बारे में। उसमें हमारे कौन कौन से जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं, पादप होते हैं और हमारे क्या होते हैं दोस्तों, कवक, फंजाई वगैरह होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके द्वारा सेलों का निर्माण होता है, सेल विकसित होते हैं और सेल को बनाए रखने में उनकी मदद करते हैं। ऐसे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जरा हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका अंतःद्रव्य जाल होता है, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य कला, क्रोमोसोम, केंद्रक झिल्ली, सेंट्रियल, लाइसोसोम, गाल्गी काय, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम और केंद्रिका। इस प्रकार के जो अलग अलग अंग होते हैं, ये सभी अंग उसको बनाए रखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो अंग होते हैं वह यूकैरियोटिक सेल में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, किस प्रकार वह अपना कार्य करते हैं और देखने में किस प्रकार के ये लगते हैं। इसको हम देखेंगे दोस्तों चित्र के माध्यम से। उस चित्र को दोस्तों हम ध्यान से देखेंगे, लेकिन उस चित्र को देखने से पहले दोस्तों जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि एएलपी जेई में सभी जगह ये प्रश्न देखने को मिले हैं और आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों उन सभी में भी आपको ये देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे वो आपका एनटीपीसी का हो, चाहे आपका ग्रुप बी का हो, चाहे वो आपका व्यापम का हो। हर सभी एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपने को देखने को जरूर मिलते हैं दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया था कि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें कौन कौन से जीव जंतु होते हैं, जैसे आपके जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं, पौधे होते हैं और कवक होते हैं। इन सभी में यूकैरियोटिक पाया जाता है। और जो आपके मोनिरा के होते हैं उसमें आपके कौन से प्रोकैरियोटिक होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक में कौन कौन से अंग होते हैं कोशिका में, जरा हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था क्या यूकैरियोटिक के बारे में। हम सबसे पहले देखेंगे क्या, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है दोस्तों, आप क्या देख रहे हैं इसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसे दोस्तों हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों अंतःद्रव्य जाल। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंतःद्रव्य जाल कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण करने वाले राइबोसोम इस पर जमे होते हैं। इसमें देख रहा होगा आपके खुरदरे टाइप के दिख रहे हैं, ये आपको जो बैगनी कलर का दिख रहा है दोस्तों, ये बैगनी कलर का, ये है आपका क्या अंतःद्रव्य जाल। इसमें राइबोसोम लगे होते हैं, जिस वजह से कैसा दिखाई देता है, यह खुरदरा दिखाई देता है। और इसका जो कार्य होता है वह होता है क्या, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वह इसी के माध्यम से होती है। और इसका जो सबसे बड़ा काम क्या होता है, यह प्रोटीन को बनाता है, यह प्रोटीन को बनाता है और बनाने के बाद इसमें क्या कर लेता है, इसको पैक कर लेता है, इसको क्या कर लेता है, जमा कर लेता है। देखिए इसके बीच में आपको कुछ भरा हुआ सा दिख रहा है दोस्तों, तो यह क्या है, यह प्रोटीन को इसमें जमा कर लेता है दोस्तों। ठीक है, यह कार्य काय का होता है, यह होता है अंतःद्रव्य जाल का। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद हम अगला देखेंगे, वह हमारा रहेगा दोस्तों क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं दोस्तों केंद्रक। क्या कहते हैं, इसमें केंद्रक कहते हैं। ये जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है गोल गोल, ये जो गोल दिख रहा है, ये नीले कलर को, इसको न्यूट्रोक्लस बोलते हैं, लेकिन इसके बाहरी आवरण जो है इसे केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए का निर्माण होता है, इसके अंदर उपस्थित होते हैं गुणसूत्र होते हैं अनुवांशिक कोशिका की केंद्रक में। ठीक है, चलिए दिख रहा है दोस्तों आपको कि इसमें जो आपको डीएनए दिख रहा है, ये जो आपको फीता नुमाकार या आपको जो गुणसूत्र दिख रहे हैं इसमें उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस में, मतलब केंद्रक के अंदर ये उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला, देखते हैं दोस्तों केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अब देखिए दोस्तों केंद्रक झिल्ली क्या होती है। देखिए आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस पोर, दिख रहा है न्यूक्लियस पोर। ठीक है, न्यूक्लियस पोर। तो देखिए इसके बाद आपको केंद्रक और जीव द्रव्य, केंद्रक है दोस्तों, ये केंद्रक के अंदर आपको क्या दिख रहा था, जीव द्रव्य। ये बाहर जो एक लिक्विड भरा हुआ है जिसे जीव द्रव्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। इसमें दोस्तों ये जो हल्के हल्के कील के आकार की दिख रही हैं, इन्हें कहते हैं क्या, इन्हें कहते हैं दोस्तों केंद्रक झिल्ली, जो कि इसमें लगी हुई रहती हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों बाद में। अगला है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यह दोस्तों देखने में एक प्रोकैरियोटिक के जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक में होता नहीं है।
यह होता कहाँ है? यह होता है यूकैरियोटिक में, जो कि आपको दिख रहा है दोस्तों। इसका दोस्तों एक आकार है, इसे पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है, इसमें एनर्जी पैदा होती है, इसीलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है कोशिका का। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि चित्र में किस प्रकार से यह उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको दिख रहा होगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम क्या देखेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसे बोलते हैं दोस्तों जीव द्रव्य कला। जीव द्रव्य की झिल्ली होती है। ध्यान से देखिए, आपके हल्का हल्का पानी की तरह आपको कुछ एक बार दिख रहा होगा तैरता हुआ, आपको पानी की तरह कुछ तैरता हुआ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। यह कहलाती है दोस्तों क्या? जीव द्रव्य, जो कि इसमें एक जीव द्रव्य भरा होता है, एक द्रव्य की तरह होता है, ना तो ये लिक्विड की तरह होता है, ना ये ठोस की तरह होता है। एक जेली, आप सभी ने जेली को देखा होगा, एक जेली की तरह इसमें भरा रहता है दोस्तों। तो ये कहलाता है क्या? जीव द्रव्य, जिसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका कार्य क्या रहता है कि कोशिका के सभी अंगों को घेर के रखता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर घिरा हुआ है, आपका गोल्जी भी इसके अंदर घिरा हुआ है, आपका सभी जो इसके अंदर अंग है वह सब इससे घिरे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जीव द्रव्य कला। इसके बाद दोस्तों हम अगला देखेंगे क्रोमोसोम। देखिए, ये आपको दिख रहा है क्रोमोसोम, जो कि यहाँ पर आपको डला हुआ दिख रहा है। गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? गुणसूत्र होते हैं। यह कहाँ पे होते हैं? यह हमारे केंद्रक में उपस्थित होते हैं। कौन? केंद्रक में गुणसूत्रों का निर्माण होता है और यहीं पर यह उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह होते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र जिसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे क्या? अब देखें दोस्तों केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली मतलब क्या? न्यूक्लियर मेमोरीज। न्यूक्लियर मतलब क्या? केंद्रक। केंद्रक के बाहरी आवरण में एक झिल्ली की एक मेमोरीज होती है, जैसे मेमोरीज कहा जाता है। ये जो आपको येलो येलो पीले कलर में दिख रही है, यह झिल्ली है, यह बाहरी आवरण से ढकी हुई है। इसका काम क्या रहता है कि केंद्रक के लिए बाकी कोशिकाओं से अलग करना। ठीक है, केंद्रक के लिए बाकी कोशिकाओं से अलग करने का इसका काम होता है। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला देखिए, ये हमारा सेंट्रियोल। ये होता है दोस्तों सेंट्रियोल। ये जो आपको दो दिख रहा है आपको, ये पाइप के आकार के, इन्हें कहते हैं क्या? ये सफेद कलर में, ये होते हैं सेंट्रियोल। इनका कार्य क्या होता है? ये कोशिका विभाजन करना। इनका काम होता है कोशिका का विभाजन करना। ये कोशिका का विभाजन करते हैं और केंद्रक का पता लगाते हैं कि केंद्रक की व्यवस्थित कहाँ, मतलब केंद्रक किस जगह व्यवस्थित है। इस प्रकार इसका कार्य क्या होता है? कोशिका को विभाजन करना और केंद्रक का पता लगाना। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों हमारा क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है एक सिल्वर कलर के गोल आपको दिख रहा है। इसे दोस्तों आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दोस्तों कोशिका के अंदर जो लवण खनिज जो भी चीज होती है उसका पाचन करना और गंदे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, क्योंकि ये बाहर नहीं निकाल पाता और वही यह नष्ट हो जाता है। लाइसोसोम खुद वहीं के वहीं नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो इस प्रकार दिखाई देता है क्या दोस्तों? लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, जब मैंने आपको शुरू में जब आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था आपको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ में क्या था दोस्तों? इसमें राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं, जिस वजह से कैसे होते हैं? ये खुरदरे होते हैं। लेकिन ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होते हैं, इसमें राइबोसोम चिपके हुए नहीं रहते हैं, इसके आसपास राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए यह खुरदरे नहीं होते हैं, यह चिकने होते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे क्या? ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है आपको दोस्तों गोल्जी काय। ये है दोस्तों क्या? गोल्जी काय। इसे कहते हैं गोल्जी काय। ये जो आपको गोल गोल रेड कलर में दिख रही है, ये गोल्जी काय कहलाती है। इनका काम होता है प्रोटीन को बनाना और उन प्रोटीन का पैकेट बना के कोशिकाओं के अन्य सभी भागों तक पहुंचाना। ये काम किसका होता है? ये काम होता है गोल्जी काय का, जो कि आपको सामने दिख रही है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखेंगे क्या? ये देखिए दोस्तों साइटोस्केलेटन। इसका काम क्या होता है दोस्तों? कोशिका को बांध के रखना, कोशिका को मदद करना और उसका आकार बनाए रखना। ठीक है, ये काम काय का होता है? साइटोस्केलेटन का ये कार्य होता है। अगला देखेंगे हम क्या? सेल मेमोरीज। मेमोरीज का मतलब होता है झिल्ली, सेल मतलब कोशिका। ये देखिए जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है कांटेनुमा आकार, यह होती है दोस्तों कोशिका झिल्ली, जो कि क्या करती है?
कोशिका के सामान की सुरक्षा करती है और रोधक का कार्य करती है। कोई भी अदर अन्य ऑर्गन्स जो आते हैं वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, यह इनको बाहर ही रोक लेती है। इस प्रकार से क्या कहते हैं, ये बैरियर का कार्य करती है और ये रोधक का भी कार्य करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, जो कि कोशिका के सामान की सुरक्षा करती है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों राइबोसोम। ये जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा, ये राइबोसोम एक फीता सा लगा हुआ है, दो ये इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है ये कहलाता है दोस्तों राइबोसोम। क्या होता है, ये राइबोसोम होता है जो आरएनए के द्वारा दिए गए कार्य को ग्रहण करता है। जो आरएनए जो होता है वह जो इसको कार्य देता है वह इसको ग्रहण करके उसको प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, उससे प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन बनाने का कार्य करता है कौन, राइबोसोम। ये होता है राइबोसोम। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम अगला देखेंगे। अगला क्या है दोस्तों, न्यूक्लियस। यह दोस्तों होती है केंद्रिका। यह जो आपको नीला नीला दिख रहा है दोस्तों, यह होती है क्या, केंद्रिका। और जिसके अंदर ये है उसे कहा जाता है केंद्रक। केंद्रक और केंद्रिका में अंतर होता है। केंद्रक इसके बाहरी आवरण को कहा जाता है और इसके अंदर ये जो रखा है इसे केंद्रिका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है राइबोसोम को बनाना। यह राइबोसोम का निर्माण करता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे क्या, वेसिकल्स। वेसिकल्स जो है दोस्तों यह क्या है, कोशिका के लवणों को वाहक का कार्य करता है। इसका मतलब इससे ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मतलब कोशिका के जो भी लवण खनिज होते हैं इनको अपने अंदर संचित करके यह लाने ले जाने का कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्जी काय है, गोल्जी काय प्रोटीन बनाता है और सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो किस माध्यम से पहुंचाता है, इसको पहुंचाने का काम कौन करता है, वेसिकल्स करते हैं। उस प्रोटीन को अपने अंदर संचित करके बाकी सभी अंगों तक ये पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस मतलब ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार होता है दोस्तों यूकैरियोटिक की जो संरचना होती है, उसमें कौन कौन से जो भाग होते हैं कोशिका के, उनके बारे में हमने देखा एक 3D चित्र के माध्यम से, ताकि हमें समझने में इसकी असुविधा ना हो दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और आकार में किस तरीके से दिखाई देते हैं। अब हम दोस्तों इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों हम कल। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही काफी करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे बने रहिएगा। कल हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। जय बागी।